हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट सी। चल तो पड़ी होगी, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई। आ जाइए। हेलो हेलो। भाई पता नहीं क्यों शो नहीं होने लग रही इसके अंदर। हेलो 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 हेलो। एक मिनट रुक जाओ भाई। अब दिख गई आ गई। हेलो। आवाज भी सही है। आ जाइए। रीना, चीकू, आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो क्या हो रही, आफ्टरनून हो रही है। आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट ऐप पे भरी दोपहरी माँ दोपहरी तो के जमानू यार धुंध पड़ रही है। एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, इसका कारण अलग अलग आप लगा सकते हो। मतलब कि भाई 1 तारीख को तो मैं पॉडकास्ट में जा रहा था, उधर जाना पड़ गया इस वजह से। और फिर मैं भाई उधर ही लेट हो गया था, रात के 9 बजे तक तो वो पॉडकास्ट शूट हुआ था। ठीक है, दिन में यहाँ से 12 बजे निकलिया था मैं। और भाई फिर अगला दिन फिर मैं सुबह भी भाई फिर लेटे बढ़ पाया घर पे। ठीक है, क्योंकि धुंध वगैरह हो रही थी ना, तो धुंध में यार घर के लिगड़न कौन देनू किते। ठीक है, तो इस वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसकी मैं आपकी भरपाई कर दूँगा, संडे वाले दिन की छुट्टी करने की टाल कर दूँगा। ठीक है, आ जाओ भाई। गुड आफ्टरनून भाई उदित, विवेक, सबको नमस्कार भाई। रितु फोगाट, गुड आफ्टरनून भाई। करें भाई स्टार्ट। देखो भाई, आप ही लोगों ने 7 टॉपिक आप ही कर चुके हैं। हाँ 7 कर चुके, पता नहीं 6 कर चुके हैं। आज हमारे 7वें नंबर का टॉपिक है कौन सा आपका, वर्ण व्यवस्था। 7th लेक्चर है भाई। वर्ण होते क्या है, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए भाई, वर्ण होते क्या है भाई। वर्ण किसको बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े न है उसके, उसको वर्ण बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये ए है, ए फॉर अनार। ठीक है, क्या आप इसके और टुकड़े कर सकते हो? आप ये बताओ इसके और टुकड़े। जैसे मैंने मान लिया भाई कै है, अब कै के तो टुकड़े हो सकते हैं। एक ये कै हो गया आधा, और आधा ये ए हो गया। ठीक है, यानी कि वह इसके तो यानी कि इसके तो टुकड़े संभव है। यानी कि किसको बोलते हैं वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि यानी छोटे से छोटा अक्षर जिसके क्या है और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आप साइंस के अंदर पढ़ते हो जिसको एटम बोलते हैं, वह एटम सबसे छोटा पार्ट होता है, उस एटम के आगे टुकड़े नहीं होते। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या है, आपकी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वर्ण बोलते हैं। चीजें क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर जब आएगी, तो कैसे मतलब प्रश्न जो आपसे पूछता है, ठीक है भाई, किसको वर्ण के नाम से जाना जाता है, या फिर वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज देखो, वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े न हो सकें, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको वर्ण के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं? अंकित कुमार भाई, रिंकी दैया भाई, इसके अंदर ऐप के अंदर होगा भाई वो सिस्टम, ना पता कौन इस चीज का। हाँ संधि रह रही है भाई। रविंद्र कुमार, मैंने कब कही भाई संधि पूरी होगी? मैंने तो नहीं बोलिया भाई संधि पूरी होगी ना, मैंने कही भाई लास्ट क्लास। मैंने तो ऐसा भी कुछ सुनगा यार। रह रही संधि भी रह रहे हैं, समास भी रह रहे हैं भाई, प्रत्यय भी रह रहे हैं, उपसर्ग भी रह रहे हैं भाई, टॉपिक रह रहे हैं। मैंने तो अभी कही कौन भाई हिंदी पूरी होगी, अभी तो रह रहे हैं टॉपिक भाई। मोटा मोटा 10 तारीख तक पूरी करवा दूंगा। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या ले लिया, ए।
ठीक है, छोटी इमली, छोटा उल्लू, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, इनके आगे और फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। आधा कै, ये अगर किसी भी आपको जो अल्फाबेट देखिए उसके नीचे अगर ये ऐसे इस तरीके से डंडा लिखा लगा मिले ना, इसको बोलते हैं आधा, आधा कै, ठीक है। इसके कै के देखो, एक तो कै हम ऐसे लिखते हैं, ये तो क्या पूरा कै, ठीक है, और कै के नीचे अगर मैं डंडा लगा दूं इसका मतलब है आधा कै, ठीक है। और भी मतलब कुछ भी लगा लो, गै है तो गै के नीचे मैंने डंडा लगा यानी आधा गै, यानी जो आधे आधे वर्ण यानी कि दो इसके साथ अगर मैं ए जोड़ता हूं ना तब जाके ये बनेगा आपका पूरा गै, ठीक है। ये गै बनता कब, जब इसके अंदर मैं आधे गै के अंदर अगर मैं ए जोड़ता हूं तब ये गै बनता है, ठीक है। आधा गै है तब ये क्या आपका, तब ये आपका वर्ण है भाई, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो भी हिंदी के अंदर है भाई, जिसके और आगे टुकड़े ना उसके, उसको हम लोग किसके, वर्ण के नाम से जानते हैं। अब जो वर्णों का जो ग्रुप होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित ग्रुप है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाएंगे, वर्णमाला के नाम से। वर्णमाला किसको बोला गया है, अभी चीजें समझ में आएंगी आपकी धीरे धीरे। वर्णों के व्यवस्थित ग्रुप को भाई, वर्णों के व्यवस्थित ग्रुप को, व्यवस्थित ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, ग्रुप को, ग्रुप को भाई वर्णमाला बोलते हैं भाई, वर्णमाला बोलते हैं। अब ये कौन सा हो गया वर्णों का व्यवस्थित ग्रुप है आपका, देखो समझाता हूं वर्णों का व्यवस्थित ग्रुप। जैसे आपको मैंने क्या बोल दिया, जैसे आपने ABCD देखी इंग्लिश के अंदर, ABCD EFGH IJKL, यानी कि इस तरीके से एक सीरीज सी बनी हुई है, एक ग्रुप सा बना हुआ है, तो इसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। उसी टाइप से हिंदी के अंदर भी कैसे होता है, कै खे घे गे डे चे छे जे झे ये, ठीक है, टे ठे डे ढे ने, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्थित जो ग्रुप है, पूरी पूरी जो टेबल है आपकी कै खे गे डे ए एन आर की, ठीक है, तो इस पूरी टेबल को किस नाम से जानते हैं, इसको वर्णमाला के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित ग्रुप है, इनको एक जगह आप जो अरेंज करते हैं इस वर्णों को, ठीक है, इन सारे वर्णों को, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं, इतनी चीजें आ गई भाई। अंकित ये बता, समझ में आ गई क्या मेरे भाई? हम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो। समझा तो दी भाई आकाश कुमार, सीईटी की कंप्लीट पॉलिसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के बता दो, कल तो डाली थी, 16 मिनट की वीडियो रही यार। इतनी चीजें आ गई भाई समझ में, वर्णमाला ये सारा चीज शब्द आ गया, वर्ण किसको बोलते हैं, वर्णमाला किसको बोलते हैं, मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चले, हाँ, वर्णों के समूह को बोल लो या वर्णों का जो व्यवस्थित ग्रुप है, इस सभी को वर्णमाला ही बोलते हैं। आगे चलूं क्या? सर आप सिलेबस दोबारा करवाओगे क्या? दोबारा क्यों करवाना भाई मनीषा? तो कंटेंट तो वही है, मेंटरशिप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ये चीज बोली थी। दो दिन हो तो गए, 2 तारीख और 3 तारीख, सिलेबस दोबारा से थोड़े ना होगा। आगे चलूं क्या? यस सर, यस सर, ओके ओके। देखो अब जो वर्ण है ना, वर्ण को हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। वर्णों के अंदर जो आपकी ये वर्णमाला बनाई, वर्णमाला कितनी, वर्णमाला आपकी 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है भाई, 2 भागों में डिवाइड किया हमने इसको। जैसे ऐसे नहीं बोलते अभी इसके 2 भेद है, इसी टाइप से इसके आपके 2 पार्टों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया भाई। कौन कौन से 2 पार्ट हैं आपके? पहला पार्ट है हमारा स्वर, पहला पार्ट कौन सा हमारा स्वर, और दूसरा पार्ट हमारा कौन सा आपका व्यंजन। इन 2 पार्टों के अंदर हमने हमारी वर्णमाला को डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, भाई स्वर किसको बोलते हैं, ठीक है। अगले पेज पर चलो, देखो भाई मैंने क्या बताया आपको, वर्ण के 2 पार्ट हैं। पहला कौन सा आपका स्वर, स्वर बोलते किसको है भाई, स्वर किसको बोला जाता है वर्णमाला के अंदर, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वर बोलते हैं। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर भाई। यानी कि इसके अंदर हमें किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों को मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों को यह चीज क्लियर भी नहीं होगी, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों वर्डों के अंदर डिफरेंस है। वर्ण किसको बोलते हैं, मैंने क्या बताया, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना है उसके, जैसे मैंने बोल दिया ए, ई, उ, ये वर्ण हो गए। शब्द किसको बोलेंगे, जैसे कबूतर,
कबूतर, ये पूरा शब्द है, यानी कि वर्णों का एक ग्रुप है, उसको शब्द बोलेंगे, ठीक है। और जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, यानी कि जो आपका शब्दों का जो ग्रुप होगा उसको वाक्य बोलते हैं। इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर जो वर्ण है, वर्ण का मतलब वर्ण, यहां पर हम शब्द नहीं लिख सकते। ये नहीं बोलेंगे वह शब्द जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले, नो, शब्द तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा। हम बात वर्णों की करने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी डिफरेंस है, पहले ही बताने लग रहे हैं, हमको कंफ्यूजन में रह जाओ, ठीक है। तो जो वर्ण, वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसको हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझाऊंगा स्वरों के कितने स्वरों के आपके 3 भेद होते हैं भाई, 3 भेद, यानी कि 3 पार्ट होते हैं आपके स्वरों के। कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है हमारा हर्षव स्वर भाई, हर्षव स्वर। ये कौन सा स्वर होता है भाई? वो स्वर होते हैं भाई हर्षव स्वर आपके। देखो अभी चीजें समझाऊंगा ना, तब धीरे धीरे सबके समझ में आ जाए, टेंशन ना लो, ठीक है। वेरी गुड भाई। हर्षव स्वर किसको बोलते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगे उसको हर्षव स्वर बोलते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगे उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हर्षव स्वर बोलते हैं भाई। थोड़ा समय का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं भाई, हर्षव स्वर हैं कौन कौन से, जो कि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। थोड़ा स्वर यानी कि जिसको आप ऐसे हल्का सा बोलोगे ना, ठीक है, आपकी आवाज आ गई, ए ई ऊ री, यानी कि जिनको बोलने के अंदर हमें थोड़ा समय लगता है, ए ई ऊ री। ये 4 आपके किसके उदाहरण हैं? चारों के चारों आपके हर्षव स्वर के उदाहरण हैं। यानी कि जिन स्वरों को बोल, यानी अब देखो, जो वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, इनके अंदर बोलने के अंदर आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़ने लग रही है। अब जैसे कै है, कै आपका व्यंजन है भाई, कै के अंदर आधा कै भी है और साथ में ए भी है, यानी कि हमें किसी और की जरूरत पड़ने लग रही है। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, यानी इस वर्ण को बोलने के लिए हमें इस ए की जरूरत पड़ेगी, कै, ठीक है। तो यानी कि अब देखो इसके अंदर क्या, इसके अंदर में ए के क्या हम टुकड़े कर सकते? नहीं हो सकते। यानी कि हर्षव स्वर किसको बोले? जिस स्वर के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलना, उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना, यानी कि जिस स्वर को बोलने में क्या है, थोड़ा समय लगे, ई ऊ री, थोड़ा सा समय लगा, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरा कौन सा आपका? दूसरा आपका दीर्घ स्वर भाई। कौन सा आपका? दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है आपका? बड़ा, ठीक है। हर्षव का मतलब जिसके बोलने में आपको मजा आए, थोड़ा सा वर्ड है, बोल रहा हूं मजा आया कर रहा है, ठीक है। तो हर्षव, हर्ष का मतलब खुशी, ठीक है, जिससे खुशी मिले, हर्षव स्वर जिसको बोलने में आपको कम समय लगे। और ये आपके संख्या में कितने होते हैं? संख्या में आपके 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में आपके 4 होते हैं। कौन से आपके? हर्षव स्वर। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाए हर्षव स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगना समय लगे, यानी कि जितना टाइम हमें बोलने में हर्षव स्वर के अंदर लगने लग रहा था उससे हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। सर मेरे बहुत सारे मैथ के डाउट हैं। आस्था, मैं आपके पास, आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम, जो आप टेलीग्राम उसके अंदर जुड़ रहे हो ना, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो प्राइवेट वाला है, उसके अंदर आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको सर का नंबर दे दूँ, आप सर से वो कर लेना, मतलब बातचीत, जो भी मैथ के अंदर डाउट है। अनिल जांगड़ा सुधर जा। 100 वाले में अभी में टाइम बहुत लगा है गुरुजी, मतलब यूपीएससी का बैच निकाल ना भाई, मना खुद ना कौन यूपीएससी की तैयारी करी, कैसे करवाऊं, ठीक है। देखो भाई, अब इसके अंदर कौन से दुगुना समय का मतलब आपको देखो, इसको बोलने में जितना टाइम लगता था उससे आपको ज्यादा टाइम लगता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसे इसके अंदर दीर्घ के अंदर कौन से जो भी आपके बड़ी वाले हो जाएंगे, आ, ए के बाद आ, बड़ी या छोटी इमली है, बड़ी इमली, बड़ा उल्लू, इस टाइप से आ ई ऊ ए आई ओ औ, ठीक है। ए, छोटी ए, बड़ी आई, ओ औ, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 3 3 6 1 7। 7 आपके क्या होते हैं? ये 7 आपके क्या हैं? ये 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। ये संख्या में 7 होते हैं।
संख्या में कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई कि दीर्घ स्वर संख्या के अंदर कितने होते हैं? आपके 7 होते हैं। कौन कौन से? देखो ए ई उ री, ये तो आपके देखो हर्ष स्वर, खुशी आने लग रही है। दीर्घ स्वर जिसको बोलने के अंदर आपको खुशी महसूस ना हो, ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगने लग रहा है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, वो सारे किसके अंदर आ जाओ? सारे सारे आपके दीर्घ स्वर के अंदर आ जाएंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। ये संख्या के अंदर कितने होते हैं? संख्या के अंदर आपके 7 होते हैं। क्लियर है भाई? सर पहले वाले मॉक टेस्ट ओपन कर दीजिए। कर देंगे भाई, ना टेंशन लो। बोलो कब से करने ओपन? ठीक है। अब उसके बाद हमारे आते ये हो गया आपके दीर्घ स्वर भी मेरे हिसाब से क्लियर है। 7 है आपके, जो देखो इन चारों को छोड़ के जो बच गया आपके ए एन आर के अंदर, ये आपके ये हो गए टोटल। ठीक है। उसके बाद आपका एक और आता तीसरा, वो कौन सा? आपका प्लुत स्वर भाई। कौन सा आपका? प्लुत स्वर भाई। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? चिल्लाते या पुकारते समय जब हम किसी स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लें। ठीक है। चिल्लाते या पुकारते समय जब हम किसी स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लें भाई। 3 गुना अगर हम समय लेते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्लुत स्वर भाई। जैसे मैं बोलने लग रहा हूं, एग्जांपल के लिए मैंने लिया एक वर्ड आपका ओम। ओम वर्ड आपने सुना हुआ? जैसे बोलो ओम, मतलब जो वर्ड अमीन को बोलते हैं उससे हमें ज्यादा टाइम लगने लग रहा है इसको बोलने में। उच्चारण करें, देखो ओम, मोटी मोटी 3 सेकंड लगी है, यानी जिसके उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगे उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। अब एग्जाम के अंदर एक प्रश्न ये पूछा जाता है बहुत बार कि हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ रखा है भाई। हिंदी में टोटल स्वर होते कितने हैं भाई? इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे आपका गलत करके आते हो। मैं आपको ऑप्शन देता हूं 11, 13, 4 या 7। बताओ भाई हिंदी के अंदर टोटल स्वर होते कितने हैं? मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं पेपर के अंदर। बताता हूं, देखो कैसे। आंसर बताओ इसका। हाँ बिल्कुल, इतना ही डिफरेंस है भाई, कुछ नहीं है। देखो दोबारा समझा देता हूं। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले, मतलब जिसके अंदर हमें किसी और की हेल्प की जरूरत ही ना पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है। स्वर के कितने 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर आपके। हर्ष स्वर किसको बोलते हैं? हर्ष। देखो हर्ष का मतलब क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगे। हर्ष का मतलब क्या हो गया? हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का मतलब ही क्या होता है? खुशी, यानी कि जिन शब्दों को बोलने में आपको खुशी मिले। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूं, जैसे खुशी मिलती है आपको बोलने के अंदर, है हर्ष, खुशी आती है अंदर से। खुशी आई अंदर से, आने लग रही है ना। ई री, यानी कि देखो जिनको बोलने के अंदर आपको मजा आए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हर्ष स्वर बोलते हैं, खुशी आने लग रही है। दीर्घ स्वर जो बड़े हैं, ठीक है, उसको दीर्घ स्वर बोल लेंगे, ई ऊ तो ये संख्या में 7 होते हैं। तो टोटल आपके कितने होते हैं? चीजें आई समझ में? देखो भाई, तो ये आपके टोटल कितने होते हैं? टोटल आपके स्वर होते हैं भाई 11 स्वर होते हैं आपके टोटल हिंदी के अंदर में। संस्कृत के अंदर पूछ ले उस टाइम हम बोलते हैं 13। अगर कोई ये पूछ ले मैं संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में होते हैं भाई 13। 2 और होते हैं, वहां भी आगे आएंगे, अंग और अ। सुना हुआ आपने? एक होता अंग, ये ऊपर, ये एक होता अ, इस टाइप से ये होते हैं। और 2 और होते हैं, संस्कृत के अंदर होते हैं, हिंदी के अंदर नहीं होते। तो एग्जामिनर की आपको चीज को ध्यान रखना, अगर ये प्रश्न पूछता है टोटल हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी पूछ रखे तो 11 बोल लेंगे। संस्कृत बोलते तब हम लोग 13 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे चले, स्वर समझ में आगे। स्वर से रिलेटेड आपसे इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चले। अब इसी के अंदर आगे और भी चीजें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी चीजें क्लियर करो दिमाग में। आगे चले। अब हमने क्या बोला था? अपने जो वर्णमाला, वर्ण के आपके 2 भेद, एक स्वर है, एक आपका व्यंजन है। स्वर हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्वर के 3 भेद होते थे, मैंने आपको बता दिया। हर्ष स्वर आपका, ठीक है, दीर्घ स्वर आपका, और जो तीसरा कौन सा हो गया आपका? प्लुत स्वर भाई। 3 भेद हो गए इसके कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं व्यंजन पर। भाई व्यंजन किसको बोला जाता है?
देखो भाई, व्यंजन किसको बोलेंगे भाई? व्यंजन, व्यंजन किसको बोलेंगे हम लोग भाई? देखो अभी इसके ऊपर आते हैं, व्यंजन के ऊपर किसको बोलते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको व्यंजन बोलते हैं। यानी जिनको बोलने के अंदर हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल लेके नहीं बताया, क्या के अंदर आधा क्या और ऐदा ए भी है, यानी कि मैंने क्या स्वर की हेल्प ली, ए तो स्वर ही हमारा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं भाई, एक इसी के अंदर चीज है, इनके उच्चारण के अंदर, इनके उच्चारण में, उच्चारण का मतलब बोलने में, इनके उच्चारण में वायु थोड़ी सी रुकावट के साथ बाहर आती है, थोड़ी सी रुकावट के साथ बाहर आती है, ठीक है। थोड़ी सी रुकावट के साथ क्या है? बाहर आती है, मतलब डायरेक्ट बाहर नहीं आएगी, थोड़ी सी हल्की सी रुकावट ले लेगी, उसके बाद ही आपकी वायु बाहर आएगी। जैसे कै, एक तो ऐसे बोले ए, जैसे आपका देखो ये ए है, ए क्या है? ए आपका स्वर है, और कै क्या है? आपका व्यंजन है। आप बोल के देखो, इस वर्ण व्यवस्था के अंदर सारा चीज आपके बोल के देखने का, आप बोल के देखो, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बोलो स्वर ए बोला, चीज खत्म। व्यंजन देखो, कै कै, थोड़ा टाइम लगने, मतलब ऐसे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ए कै, थोड़ा सा टाइम लगने लग रहा है फालतू, यानी व्यंजन क्या भाई? थोड़ी वायु थोड़ी सी रुक जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यंजन ही बोलते हैं। यानी जिसके अंदर हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा आपका एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कै कबूतर है, तो कै कबूतर के अंदर हम किसकी हेल्प लेने लग रहे हैं? आधा कै है इसके अंदर, और आपका एक ए है, यानी कि इन दोनों को अगर मिला देते तब जाके एक कै बनता है, ठीक है। इस टाइप से होता है। आपके पास गै गमला है, तो इसके अंदर आधा गै है आपके पास और ए है, तब जाके गै गमला बनता है। आपके पास चैप और चम्मच है, तो इसके अंदर आधा चै है और प्लस में आपका ए है, तब जाके ये चैप और चम्मच बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो सारी होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। चीजें इतनी क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ, चीजें क्लियर हैं? सर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएंगे क्या सर जी? भाई विकास देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लैब टेक्नीशियन की पूछने लग रहे हो भाई, अभी तक है ना एक भी वैकेंसी के ऊपर कोई भी वो नहीं हुई चर्चा। एचएसएससी के पास अभी तक मैं बताऊं एक भी वैकेंसी की रिकमेंडेशन नहीं आई है किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है ना, अभी तक एचएसएससी ने मांगी है। ये जो भी लोग टेलीग्रामों पर, इंस्टाग्रामों पर, ये जो भी व्हाट्सएप चैनलों के ऊपर गिरते रहते हैं, ये वैकेंसी आएगी, फलाना आएगी, फेसबुक पर एंड बैंड सेंड एक वायरल हो रहा है, तो 20-25 वैकेंसियाँ चार्ट, ये आएगी, हरियाणा पुलिस आएगी, फलाना ढिमकाना, तो भाई अभी तक मैं बताता हूँ ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। कौन सी आई, कौन सी, ये सारे मारा वामा तीर, मेरे पर मरवा लो तीर वामा, मैं मार दूँ, मैं कह दूँ ये आओगी वाह आओगी, कहना मैं कह। लेकिन मैं जब तक देखो भाई, मैं वो चीज़ नू आवामा तीर में कौन मारा करूँ, जब तक मेरे पास चीज़ ऑफिशियल कन्फर्म नहीं होती तब तक मैं कौन बताया करूँ उस चीज़ ना, वह उड़े लुकी रहा करे। ये मैंने कह दूँ यार इस चीज़ की भर्ती आओगी, कल ना भर्ती ना आई तो मेरी तो यार जबान की वैल्यू खत्म होगी ना। तो वही चीज़ है भाई, मैं नू कौन आवामा चीज़ मारा करूँ, ठीक है। कोई चीज़ आवेगी या मैंने नू दिखा, हाँ मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उस चीज़ की, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक 100% कन्फर्मेशन ये है कि एचएसएससी के अंदर अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं भेजी है, क्योंकि जब तक एचएसएससी मांगेगी नहीं रिकमेंडेशन तब तक कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं भेजेगा। एचएसएससी जैसी जैसे सीईटी का ये हो जाएगा, परी हो लेगा, उसके बाद एचएसएससी सभी डिपार्टमेंटों को लेटर लिखेगा कि हाँ भाई आपके डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां खाली हैं। फिर वो डिपार्टमेंट वाले बताएंगे हाँ भाई हमारे पास इतनी खाली है, क्लर्क की इतनी है, पुलिस की इतनी है, सब इंस्पेक्टर की इतनी है और कांस्टेबल की इतनी, उस हिसाब से उसके बाद फिर आपके पास भर्ती आएगी, ठीक है। तो अभी भाई किसी भर्ती का कुछ मत सोचो, अभी तुम सीईटी परी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। मेंस के लिए मत भागो अभी, इतने पहले परी तो जाने दो।
हाँ भाई, अंकित कुमार अभी तक के हिसाब से हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती पुराने सीईटी के ऊपर ही होगी। आप लोग, मेरा तो भाई सजेशन यही है, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर लो कि फॉर्म 2-3 दिन के लिए दोबारा से रीओपन कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भरा ही नहीं फॉर्म। इस चक्कर में सभी से ऐसे सोचने लग रहे थे नए सीईटी के अंदर होगा, छोड़ना ने क्यों भरना है। ठीक है, तो बात कर लेना, बात बने तो आपकी। अब देखो क्या है, अब व्यंजनों के अंदर ही आपकी एक और चीज है, व्यंजन के भी पार्ट है। जैसे हमने पार्ट करे स्वर के, स्वर के आपके कितने पार्ट थे? 3 थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और आपका एक और था। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका ये कौन सा था? यो प्लुत। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे व्यंजन, व्यंजन के भी अपने 3 पार्ट है। क्या है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण जो हम बोलते हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी जो हम बोलते हैं, इसके आधार पर व्यंजनों के कितने आपके 3 पार्ट हैं। जैसे स्वरों के थे, व्यंजन के आपके कितने 3 पार्ट हैं भाई। कौन कौन से 3 पार्ट है उच्चारण के आधार पर? हमारा पहला पार्ट कौन सा आपका, जो व्यंजनों के अंदर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन भाई। कौन सा आपका? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब जो आप टच करते हो। जान प्लीज टच कर दो ना, हाथ के हाथ भिड़ा दो ना, जो तुम करते रहते हो ना। ठीक है, अपनी माता मित्रों के साथ बात, तो वही स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श का मतलब टच करना, उसको बोलते हैं स्पर्श। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण का मतलब जिन व्यंजनों को बोलने में क्या है, जीवा, जीवा का मतलब जीभ। जीभ क्या है? मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरीके से टच करती है। जिन व्यंजनों को बोलने में जीभ मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह टच करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब टच, मतलब हम जैसे बोले कै, खे, गे, गे, ड, च, छ, ज, हर एक जो भी हम बोलने लग रहे व्यंजन, उसके अंदर हमारी जीभ अलग अलग जगह टच होने लग रही है। जैसे आप क्या बोलो, कै, जीभ कहीं पे टच नहीं, सिर्फ गले से आवाज आने लग रही। च बोलो, च, च बोल के देखो, जीभ आपकी ऊपर ये जो तलवा है ना, इधर इधर आपकी टच होगी। देखो च, 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 च बोलो। ट बोलो, देखो ट, टे, आपकी जीभ ऊपर से मुस जाएगी ऐसे। टे, देखो टे, टे, टे बोलो, टे, टे, आपकी जीभ ऊपर ऐसे दांतों के टच होगी। टे, 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 ठीक है, टे, थे, धे, धे, ने होने लग रही है टच। ठीक है, पै बोलो, पै, पै, आपके होठ टच होने लगे। पै, पै, फै, भै, भै, ये। तो इस तरीके से, यानी कि जिनको बोलने के अंदर हमारी जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यानी अलग अलग हिस्सों को वो टच होने लग रही। ये संख्या के अंदर कितने होते हैं? ये आपके संख्या में 25 होते हैं। संख्या में आपके 25 होते हैं। कौन से आपके? स्पर्श व्यंजन भाई। स्पर्श व्यंजन संख्या के अंदर कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं। कौन कौन से आपको अभी करवा देता हूं, ये लिखने जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहले आपका कै, खे, गे, घे, डे। ठीक है, उसके बाद होगी च वाली लाइन, च, छ, जै, झै, ये। उसके बाद टे वाली लाइन, टे, ठे, डे, ढे, अणे खाली। ठीक है, इसको बोलते हैं अणे खाली। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका? तै, थे, दे, धे, ने, पै, फै, बै, भै, मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो 25 हैं। ये आपके ये 25 क्या है? ये 25 के 25 आपके क्या है? ये 25 आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है भाई। कौन से आपके? स्पर्श व्यंजन है भाई, ये 25 के 25 भाई आपके। ठीक है, कौन से आपके? स्पर्श व्यंजन। अब इसी के अंदर आपसे और भी चीजें एग्जाम के अंदर आती हैं, आपको बताता हूं। अब जैसे इसको यहां पर करवा दूं, शायद यहां पर सही रहेगी जगह। देखो, अब कुछ जो वर्ड है एग्जाम के अंदर आपसे पूछ रहे थे भाई, ये वर्ड आपका कहां से बोले आता है? सॉरी, ये जो आपका अल्फाबेट है, ये वर्ण है आपका, ये जो व्यंजन है, इसका आवाज आपकी कहां से निकलने लग रही है, ये चीज आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है भाई। ठीक है, जैसे मैं आपको पहला जो आपका वो कौन सा आपका, इसको कंठ, कौन सा आपका? कंठ। कंठ किसको बोलते हैं? कंठ होता है गला, गले को बोलते हैं कंठ। ये जो पहले वाली जो लाइन है ना, इसके अंदर जितने भी आपके ये व्यंजन है, इन सारों के बाद आपके कंठ से आई, गले से। बोल के देखो, कै, खे, जीभ का कोई काम नहीं है, गे, घे, डे।
ठीक है, इसके अंदर क्या जीभ का कोई भी काम नहीं है, डे 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 बोले है तब थोड़ा जीभ का काम है, बाकी कै ख घ घ डे, ठीक है, यानी कि गले से आपकी आवाज आने लग रही, कंठ से आपकी आवाज आने लग रही है, ठीक है। दूसरा है आपका तालु। तालु किसको बोलते हैं, तलवा। तलवा यानी कि जो आपका ऊपर ला हिस्सा, देखो चै चै, ये जो ऊपर ला हिस्सा ना, ऊपर ला ये वाला, ठीक है, इस हिस्से की आपकी जीभ टच होगी। इसके अंदर सारे यही हैं, देखो चै बोलो, चै चै छ झ झ ये तो नाक से आएगी आवाज, ठीक है। इसको मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको बाहर रखो, ये इसके अंदर शुमारी नहीं है, ठीक है। ये वाली देखो चै छ झ झ, ये बोल के देखो, आपको बड़ा पता लगेगा कि हाँ ये चीज होने लग रही है। तीसरा हमारा कौन सा, मुर्दा। मुर्दा ये किसको बोलते हैं, मुर्दा आपका देखो टे टे, यानी कि आपकी जीभ मुड़ जाएगी, मुर्दा से आपकी जीभ मुड़ना, देखो बोले देखो टे ठे ढे ढे अणे खाली, देखो टे ठे ढे ढे अणे, यानी कि आपकी जीभ मुड़ने लग रही है, टे ठे यानी मुद्दी होने लग रही है, मुड़ने लग रही है, तो इसको बोलते हैं मुर्दा, ठीक है। अगला आ गया आपका ये होता आपका दंत। बोल के देखो दंत, दंत का मतलब दांत, ते थे धे धे न, आपकी जीभ यहां पर आगे दांतों के टच होगी, ते थे धे धे न, इसको बोलते हैं दंत वाली लाइन। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पर्सन आएंगे ना एमसीक्यू, देखो लेके आ रहा है, इसके अंदर पूछा जाएगा भाई कौन सा आपका कौन सा मतलब कहां पर टच होता है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी एक और कर लो, एक बार यो पै फै भै भै मैं, पै फै यानी कि आपके ओठ देखो, पै फै यानी किसी आपके ओठ टच होने लगे, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ओष्ठ। क्या बोलेंगे, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब ओठ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, मेरे को ये बताओ, बिल्कुल इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है, मेरे को ये बताओ। सर मैथ के लिए कौन सी बुक लेनी, देखो भाई वैसे तो बुक अगर आप लेना ही चाहते तो किरण वाली बुक ले लो, अच्छी है, प्रीवियस ईयर के अगर आपको करने हैं, एसएससी लेवल के करने हैं तो, ठीक है। अब देखो इसका एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा भाई अपने सवर रह रहे हैं करने, प्रश्न अभी करने का कोई फायदा को नहीं। अच्छा ये हाँ ये तो स्मार्ट है। देखो भाई अभी अपने वो रह रहे हैं, सवर रह रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग करेंगे, ठीक है। हो गया नहीं, इतनी चीजें क्लियर है ना आपको, वेरी गुड। आगे चले, अंजू सांगवान, अंकित शर्मा, ओके ओके, ठीक है भाई। आगे चलूं भाई, अब इसी के अंदर आते हैं आपके उसम व्यंजन भाई, यहां पर लिख दूं, अब कौन से आएंगे आपके उसम व्यंजन भाई। एक हो गया अपने, ठीक है, एक हो गया अपना पार्ट, एक पार्ट कौन सा था आपका सपर्श व्यंजन। अब हम लोग आते हैं उसम व्यंजन पर भाई। उसम व्यंजन कौन, देखो उसम से आपको नाम से पता लगने लग रहा है, उष्मा यानी जिसके अंदर क्या है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो सर भाई, बढ़िया से बढ़िया कर रखी आप अपने उसके अंदर करो, जब वीडियो चलाओगे ना ऊपर लिखा मिलता है हायर क्वालिटी मीडियम या लोअर, ठीक है, हायर वाली पर क्लिक कर भाई, ठीक है, वीडियो 1080 के अंदर चलने लग रही है एचडी में। उसम व्यंजन, उसम का मतलब हो गया उष्मा, उष्मा का मतलब गर्मी, यानी कि जिन वर्डों को बोलने के अंदर क्या है, वायु रगड़ खाकर बाहर आती है, रगड़ने से ही तो गर्मी आती है, जब तुम रगड़ खाते हो तभी तो गर्मी आती है, यानी उसम का मतलब क्या, उष्मा, यानी जिन वर्णों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में यानी कि बोलने में, उच्चारण में वायु रगड़ खाकर बाहर आती है, रगड़ खाकर बाहर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसम व्यंजन। यानी कि रगड़ खाओगे, कोई चीज ऐसे घिसेगी तो गर्मी तो उत्पन्न होगी, यानी वायु रगड़ खाकर बाहर आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग उसम व्यंजन बोलते हैं। जैसे ये आपके संख्या के अंदर होते हैं, 4 होते हैं भाई, कौन कौन से आपके, से, शे, श, है। बोल के देखो इनको, ये संख्या में कितने, 4 होते हैं, 4 होते हैं भाई। बोल के देखो आप इनको, देखो से, श, है,
यानी आपकी जो वायु है गले की वो ऐसे रगड़ 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 खा के आपकी बाहर आएगी, ठीक है, उनको बोलते हैं आपके उसम व्यंजन। अब इसी के अंदर आपका एक और जो बच गया आपका वो कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन भाई, कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन, ये जो तीसरा पार्ट आपका व्यंजन का कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन भाई। ये कौन से व्यंजन होते हैं भाई, ये दो आपके आगे मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया, स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पूरी तरीके से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। अभी समझाता हूं, जिन व्यंजनों को बोलने में जीभ पूरी तरीके से मुंह के किसी भाग को टच नहीं करती, टच नहीं करती भाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतस्थ भाई। अंत हो गया भाई, जीभ है मुंह के किसी भाग को पूरी तरीके से टच नहीं करने लग रही। इसके अंदर ये रे ले वे, देखो आप बोलोगे, देखो ये रे ल वे, यानी कि मुंह के किसी भाग को पूरी तरीके से टच नहीं, हल्का सा टच मारा वैसे नो, ये रे ल वे, ठीक है। रे के अंदर तो कांपने भी लगने लग रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके देखो एग्जांपल हम लोग लेंगे, कौन कौन से आपके, ये रे ल वे, ये जो चार हैं, ये चार किसके अंदर आते हैं, आपके अंतस्थ के अंदर आते हैं। कौन से व्यंजन है आपके अंतस्थ होते हैं, ये भी आपकी संख्या के अंदर कितने आपके टोटल 4 होते हैं भाई, ठीक है। तो अब देखो आप इन्हें कौन कौन से व्यंजन कर लिया आप इन्हें, देखो स्पर्श व्यंजन कर लिया आप इन्हें, 25 होते हैं, 25 ये हो गए आपके, ये कितने थे आपके संख्या के अंदर टोटल आपके 25 थे। 4 आपके उसम व्यंजन हो गए और 4 आपके ये हो गए, 25 और 8 33, 8 क्यों लिख दिया, 25 और 8 कितने हो गए 33। यानी कि संख्या के अंदर हिंदी के अंदर आपके व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी के अंदर टोटल व्यंजन आपके, टोटल व्यंजन, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, टोटल व्यंजन कितने होते हैं आपके 33, और स्वर कितने होते हैं आपके टोटल स्वर आपके कितने होते हैं आपके 11 होते हैं भाई, ठीक है। टोटल आपके वर्णमाला के अंदर फिर अक्षर कितने हो गए आपके, टोटल वर्णमाला में जो आपके अक्षर स्वर और व्यंजन मिला के, ठीक है, कितने हो गए आपके 44 हो गए भाई, 11 + 33 44 हो गए भाई। ये इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ, एक बार कमेंट करके बता दो हाँ भाई चीजें समझ में आई या नहीं आई। धूप नहीं निकलने लग रही भाई, आज तो धूप बहुत अच्छी निकल रही, कितनी निकल रही भाई, आज जमा तकड़ी धुंध हो रही है, इधर कोई धूप नहीं है। मेरे को ये बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं, बताओ। हाँ बिल्कुल होगा भाई अंजलि, सैटरडे को नहीं संडे को होगा, बिल्कुल। आगे चलें, वेरी गुड। एक बार मेरे को वो बता दो मतलब करके कमेंट, हाँ भाई चीजें समझ में आ गई। देखो अब इसी के अंदर एक और चीज भी है, अब ये जो रे है ना, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक आपका होता है परकंपित व्यंजन, ये किसी का पार्ट नहीं है, वैसे ही हैं, बोला जाता है इनको परकंपित व्यंजन। परकंपित का मतलब जिसके अंदर आपकी जीभ कांपने लगे, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में आपकी जीभ कांपने लगे। वैसे 3 ही पार्ट है व्यंजन के, लेकिन ये और भी इनके टुकड़े टुकड़े अलग अलग निकाल रखे हैं जो कि एग्जाम के अंदर। परकंपित व्यंजन जिनके उच्चारण में, यानी कि जिनको बोलने में जीभ कांपने लगे, जीभ कांपने लगे, उसको बोलते हैं परकंपित व्यंजन आपका। जैसे मैं एग्जांपल इसका सिर्फ एक ही है, रे। रे को आप बोल के देखो, रे 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 रे, आपकी जीभ कांपेगी, यानी कंपन होने लग रहा है, यानी जिनको बोलने के अंदर कि आपकी जीभ कांपे उसको क्या बोलते हैं, उसको परकंपित बोलते हैं। इसी के अंदर आपका लय है, ये लय कौन सा आपका, ये मैं इसी पेज पे इसलिए करवाने लग रहा हूं क्योंकि ये रे भी यहीं पर है, लय भी यहीं पर है, इसीलिए मैं आपको करवाने। लय कौन सा, लय है आपका पाश्विक, ठीक है, कौन सा आपका पाश्विक, पाश्विक व्यंजन भी बोलते हैं इसको, पाश्विक व्यंजन। ये पाश्विक व्यंजन यानी कि जिनको बोलने के अंदर ऐसे पासों से आवाज है, पासे मतलब पीछे से, ल ल, यानी आपके अंदर पूरी नो ऐसे पूरे पीछे से आवाज है, ऐसे नो ल, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता, मैं पूरी एक लहर से आई ल। इनको पाश्विक व्यंजन किसको बोला जाता है, लय को बोला जाता है। रे को परिकंपित, यानी कि जिसके अंदर आपका कंपन आए उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसी के अंदर आपका एक और है डे और ढे, डे और ढे, इनका भी एक अलग नाम है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। डे ढे को एक अन्य मतलब की नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम आपका
उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसको किस नाम से? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है, तकड़ा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कौन सा? डैड है, डैड है मतलब कि डैड है, यानी उत्क्षिप्त यानी कि जिसके अंदर आपको उत्तेजना भर जाए, ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ ढ, ठीक है, यानी कि उत्तेजना है, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। एक और आपका य और वह, ये जो य और वह है, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, यानी कि आधे हैं ये। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अर्ध स्वर भी हम लोग बोलते हैं, य और वह को आधे, य वह, य वह। तो ये और याद रखना। दोबारा से एक बार देखेंगे, रै जीभ कांपेगी, रै परिकंपित, लै लहर, लहर आने लग रही, पीछे से आने लग रही, पार्श्व का मतलब पीछे से, पार्श्विक व्यंजन हो गया। ठीक है, यह और वह आधे आधे, यह वह, अर्ध स्वर हो गया, अर्ध का मतलब आधा, और डैड है, ढ ढ ढ, उत्तेजना है, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। अब इनसे रिलेटेड एक दो प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से कवर हो जाएगी। जैसे एक ही है आपका, उच्चारण की दृष्टि से आपका जो लय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया, आपका सीईटी के अंदर आया है, आपका सीईटी 2022 के अंदर। भाई उच्चारण जब आप बोलते हो तो बोलने की दृष्टि से जो लय वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा, मतलब कहां से बोलोगे? देखो लय बोल के देखो आप, लय 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 बोलो, देखो ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि ओट, ओट का प्रयोग होने लग रहा है, ऊ ओठ का कोई प्रयोग नहीं। मुर्दा यानी कि आपकी जीभ मुद्दी होने लग रही है, ले ले ले। तालू आपके तलवे के जीभ लगने लग रही है, या मुंह या दांत के लगने लग रही है, ले ले बोल के देखो, बोलो कौन सा है? बोलो भाई बोलो, उच्चारण की दृष्टि से बोल के देखो कौन सा बनने लग रहा है। हाँ पायल बता के पूछना था ना, आया किसी का आंसर? ताल्लू, यदु यादव का ताल्लू आया भाई, किसी का डी भी आया, दंत, ले ले, यार ले बोलने मतलब दंता का तो जीभ बिड़ दिए को नहीं, ले 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 ले, वेरी गुड भाई, ले 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 ले। ताल्लू आएगा भाई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भाई, जिसका भी सी है बिल्कुल करेक्ट है। ताल्लू का प्रयोग होने लग रहा है, ले 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 बोल के देखो, ले टे टे होता है ना, टे तब मुर्दा होता, टे ठे ढे ढे ने। ताल्लू के अंदर ले 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 ले, चे छे झे झे, ये ले 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 ले, तलवे की जीभ लगने लग रही भाई, वेरी गुड भाई। पार्श्विक तो है, पार्श्विक, लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से पूछा है ना, मैं जो आप बोलते उस दृष्टि से कौन सा आएगा? एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ आएगा। क्या हो गया? हाँ एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है भाई, इसकी जीभ लंबी है सर। अच्छा सर मुझे टाइम शेड्यूल पता नहीं चलता। पायल भाई डेली सुबह भाई तमनु बताओ, तुम सस्ते नशे करोगे, एक बार मेरे तीनों बता दो यार। जिद उसका मैंने कह रखा है भाई, अपना जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। रिंकी दैया डी आएगा सर, डी आएगा नहीं, एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, अभी तो रह रहे हैं एक दो थ्योरी की, और डी आएगा। अरे टाइम टेबल रुक जाए, एक बार बताऊंगा भाई, रिंकी दैया एक सेकंड को। राहुल लाथर,
देखो भाई टाइम टेबल मैं आपको बताने लग रहा हूं भाई। डेली सुबह 6 बजे मेंटरशिप सेक्शन के अंदर टारगेट डलते हैं। और जिन साथियों जो नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं भाई, जैसे अभी जो रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर जिन साथियों ने ज्वाइन करा, अभी न्यू ईयर के ऊपर ऑफर के ऊपर जिन्होंने बैच लिया था भाई, नया मेंटरशिप उसके अंदर स्टार्ट करेगा। आप बैच के अंदर जाओगे ना, सबसे लास्ट में राइट साइड में जो मिलता है, ठीक है, सबसे नीचे उधर आपको नई मेंटरशिप मिली। डेली सुबह 6 बजे भाई उसके अंदर टारगेट डल जाते हैं भाई। आज आपको क्या क्या करना रात के सोने से पहले पहले, ठीक है, तो वो चीजें आपको कवर अप करनी है, ठीक है। सर इसका डी ही आएगा, एक बार आप चेक कर लो। ले का यार ले बोल के देखो ना, ले ले दांता का लग गए जी। तालू के अंदर कौन से आते हैं अपने तालू वाले देखो, चे छे झे झे ये, चे छे झे झे ये। और दंत वाले कौन से आपके, ते थे धे धे ने, ले ले ते थे ले ले ते थे। टच तो हो भाई थोड़ी थोड़ी। एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ, कदे गलत ना हो जाए। कहता हम गाल काटो गलत करवा गया, एक बार चेक कर लूँ भाई मैं। ले किस में आता है, ले किस में आता है, हाँ भाई भाई गलत हो गया भाई, अपना गलत है भाई। देखो भाई इसका तालु नहीं आया, इसका दंत ही आएगा भाई, माफी चाहता हूं, दंत, इसका दंत ही आएगा भाई। अभी मैंने चेक करा नेट के ऊपर, दंत ही आएगा। देखो बोल के देखो, ले 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 भाई, मेरी तो तलवा का लागत यार जीव, ले 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 ले, लेकिन मैं एग्जामिनर ने दंत मान्या भाई, ठीक है। हाँ डी ही आएगा भाई, इसको ठीक कर लो भाई। माफी चाहूं भाई, डी होगा भाई इसका, बिल्कुल भाई। नहीं सी नहीं आएगा भाई, ममता उड्डा, डी ही आएगा इसका, दंत ही होगा। ले 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 ले, वैसे तो ताल्लु भी हो भाई टच से, ले 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 ले। गूगल में भी, हाँ तो गूगल ने दंत बताया भाई, आपकी जीभ छोटी है सर। भाई इसके अंदर कंफ्यूजन है यार, यार ऐसे बोलना है ना। देखो ले 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 ले, ताल्लु का भी बिड़ा है यार, ले 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 ले, दांता का भी बिड़ा है, लेकिन दांता का यार वैसे वो होना चाहिए, तै थे धे धे ने, ले ले ले। मेरे हिसाब से ताल्लु ये होना चाहिए यार, लेकिन भाई गूगल के ऊपर तो डी दिखाने लग रहा है, गूगल के ऊपर इसको दंत दिखाने लग रहा है भाई। इट्स अ बिगेस्ट कंफ्यूजन भाई, सी डी दोनों है सर। भाई देखो एक बार भाई, नवीन शर्मा रावरा भाई, भाई एक बार के लिए भाई इसको देखना एक बार नेट के ऊपर भाई, कदे मेरे ला नेट गलती खांदा हो। डी है ना, ठीक है तो भाई इसका भाई डी ही होगा, आपका दंत ही आएगा भाई। पेपर के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के अंदर, हो सकता है दोबारा ये इसीलिए दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बोल के देखो ले ले ले, बोलना मतलब तलवाम बिड़ा है, ले 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 ले, ठीक है। लेकिन भाई इन डी बोलिया है। आगे देखो अगला और कौन सा है, देखो ये रे, ये अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। बताओ देखो, ये बताओ आप लोग, इसके अंदर से प्रश्न पूछा है कौन सा जो जोड़ा है युग्म का मतलब जोड़ा संगत नहीं यानी कि गलत है। देखो ले ले मैंने बताया पासविक, ले यानी पीछे से आने लग रहा है, ले ले भाई लहर आएगी। रे कौन सा लुंठित वर्ण, लुंठित जो वो होता है ना आपका परिकंपित, उसको लुंठित भी बोलते हैं, परकंपित, जो मैंने आपको बताया प्रकंपित आपका व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं, यानी जिसके अंदर आपकी जीभ कांपती है, इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं। रे रे जीभ कांपे, यानी ये भी सही है। डे और डे मैंने क्या होता है, उत्तेजना चढ़ा देंगे, डे ढ ढ ढ ढ, उत्क्षिप्त वर्ण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये गलत हो। ये वे कौन से थे, ये वे अर्ध स्वर थे, ये और वे मैंने नहीं बताया था। देखो ये पीछे, अरे पीछे एक सेकंड रुको, ये मैंने बताया था
अर्ध स्वर है आपके, यह और वह क्या आपके अर्ध स्वर। एज इट इज आपका एचटेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है, यह वह क्या आपके नासिक है, क्या नाक का प्रयोग होने लग रहा है, गलत है आपके। कौन से आपके यह और वह आपका, ये आपके अर्ध स्वर के अंदर शुमार है, किसके अंदर आपके अर्ध स्वर के अंदर आपके शुमार है। ये आपका जोड़ा गलत दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। दिल्ली पुलिस का वेरी सुन भाई, क्या हो गया, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो और इसके अंदर क्या है। अब आपको एक और चीज मुझे जो बतानी है वो देखो, एक ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सा परकंपित वर्ण है। परकंपित यानी जिसके अंदर कंपन आने लग रही है। कंपन वाला वर्ण कौन सा है, रे रे रे, यानी कि कंपन होने लग रही है, यानी कि रे है आपका कौन सा परकंपित वर्ण है। अब मुझे जो आप लोगों को एक और चीज बतानी थी, आप इन्हें देखो ये कंठ तालु ये सारे के सारे करे, आप इन्हें किसके करें, सिर्फ व्यंजनों के करें। स्वरों के कंठ तालु कौन से करें, कौन करवाएगा भाई, तो कंठ स्वर, यानी कि जो गले से जो कंठ का मतलब क्या था, जो गले से जो स्वर निकलता है वो कौन सा आपका, ठीक है। तो गले वाले स्वर करेंगे अब हम लोग, स्वर कौन सा आपका, ए और आ दोनों के दोनों आपके गले से निकलने लग रहे, ए आ, यानी गले वाली फीलिंग आने लग रही है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा, दूसरा आपका तालु, तालु से कौन सा स्वर निकलता है, हम स्वरों की बात करने लगे, वो हमारे व्यंजन थे, ठीक है। तालु से स्वर कौन सा निकलता है, ई, छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि आपकी कौन सी ई और जो बड़ी ई है वो ई, यानी एक्सट्रीम थोड़े तलवे वाली जो फीलिंग है वो आपकी आती है। अगला जो इसके अंदर ओष्ठ का मतलब जो आपके होठ है, ओठों वाला जो सिस्टम है वो कौन सा स्वर है आपका, देखो ऊ, यानी कि ऊ और जो बड़ा ऊ है इसके अंदर आपके ओठों का प्रयोग होने लग रहा है, ठीक है। आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा यानी जिसके अंदर आपकी जीभ मुड़ेगी, मूर्धन्य भी बोल देते हैं इसको, जिसके अंदर आपकी जीभ मुड़ेगी यानी मुड़ जाती है आपकी जीभ, ठीक है। वो कौन से हो जाए आपके री, जीभ आपकी मुड़ेगी, बोल के देखो री, ठीक है। अगला जो इसी के अंदर है वो आपका कौन सा, आपका कंठ और तालु, जिसके अंदर गला, कंठ और जो तलवा है वो दोनों एक साथ काम करें, कंठ और तालु जिसके अंदर हमारे एक साथ काम करें, वो कौन से हैं, वो आपका ए, यानी कंठ भी और तलवा भी, आई, ए और आई, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आपके कंठ तालु के अंदर आने लग रहे हैं। एक होता है आपका कंठ और ओष्ठ, यानी गला और ओठ दोनों एक साथ आपके काम करें, वो कौन सा हो जाएगा, ओ और औ, ठीक है। यानी ये कौन से हो गए आपके कंठोष्ठ हो गए। अब इसी के अंदर एक और चीज भी है, क्या है आपको बताता हूं। एक है आपका किसको वृत्ताकार बोला जाता है, वृत्ताकार, इन दोनों को क्या है आपका वृत्ताकार बोला जाता है। वृत्ताकार क्यों बोला जाता है, देखो ऊ देखो अपना ओठ की शेप कैसी होगी, वृत्त यानी कि सर्कल जैसी होगी। वृत्ताकार किसको बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं, वृत्त सर्कल को बोलते हैं भाई, सर्कुलर बोल लो आप लोग, ठीक है, सर्कल को बोलते हैं। यानी देखो वृत्ताकार ऐसे ओ आपका ओठ कैसे हो गया, आपके ओठ आपके सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वृत्ताकार बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं है मेरे को ये बताओ, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। उसके बाद अवृत्ताकार किसको बोलोगे आप लोग, इन दोनों को भाई, ए आ ए आई, कोई वृत्त बनने लग रहा है आपके मुंह से, ओठ से कोई वृत्त बनने लग रहा है, नहीं बनने लग रहा है, ये सारे आपके अवृत्ताकार हैं, ई री, ये सारे क्या आपके अवृत्ताकार के अंदर ही शुमार है। यानी जिसके अंदर वृत्त वाली शेप ना बने उसको अवृत्ताकार बोलते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कौन सा वृत्ताकार है और कौन सा आपका अवृत्ताकार है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब इसी के अंदर आपकी एक और चीज भी है जो कि मुझे आपको बतानी है, ठीक है। एक होते हैं आपके जो संधि स्वर होते हैं, वो कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जो दो वर्णों से बने हों। एक और होते हैं आपके कौन से, आपके संधि स्वर। ये कुछ एक हैं यार, इसके अंदर टर्म ये पढ़नी पड़ेगी। ऐसे स्वर जो दो वर्णों से बने हों, दो वर्णों से बने हों, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई संधि स्वर। जिसके अंदर हमारे दो दो वर्ण आ जाए, यानी दो दो जो छोटे से छोटे टुकड़े हमारे वो आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग संधि स्वर भाई। इसके जैसे दो पार्ट आपको समझाता हूं। एक तो दीर्घ या सहजातीय, जिसकी जाति एक जैसी है, ठीक है। दीर्घ या सहजातीय का मतलब जिनकी जाति एक जैसी है, एक ही जात के हैं, बिल्कुल समान है, हम इसको समान भी बोल देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं इसके अंदर कैसे आएगा आपका। जैसे एक एग्जांपल आपका इसके अंदर आ है, आ के अंदर क्या है, आ के अंदर मैंने आपके दो वर्ण ले लिए, मैंने एक साथ आपके, जैसे कौन कौन से वर्ण ले लिए, जैसे ए
प्लस ए, यानी कि अगर मैं ए और ए को मिला दूं तो क्या बन जाएगा आपका आ बन जाएगा। यानी एक जैसे वर्णों के मेल से जो एक वर्ण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ या सहजाती या समान। ठीक है, जैसे इसी के अंदर मैंने आपका ले लिया ई, बड़ी इमली है। ठीक है, इसके अंदर छोटी ई और छोटी ई को अगर हम मिलाएंगे तब ये बड़ी इमली बनेगी। इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, सहजातीय बोलेंगे भाई। इतनी चीजें क्लियर है। ये आपकी संख्या के अंदर कितने, तीन होते हैं। एक और होता है आपका ऊ, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के अंदर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जब मिक्स होता है तब आपका बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो दीर्घ या सहजातीय या समान ये एक ही चीज है। ठीक है, सहजातीय यानी एक जैसी, दीर्घ सहजातीय या समान इसको बोलते हैं। एक जो दूसरा है इसी के अंदर वो कौन सा आपका संयुक्त। संयुक्त, संयुक्त का मतलब जो दो अलग अलग के मेल से बना हो। संयुक्त या विजातीय, विजातीय का मतलब जिनकी जाति सेम ना हो। यहां पर तो जाति सेम है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे सेम सेम वर्ड्स जो हैं वो आपके ऐड हुए हैं। ये संख्या में आपके चार होते हैं। कितने होते हैं आपके, ये तीन होते हैं। ठीक है, ये तीन है, एग्जाम के अंदर आ जाता है। और ये कितने होते हैं, ये आपके चार होते हैं। ये चार कौन कौन से, ए आई ओ औ। ठीक है, ए आई ओ औ। ठीक है, ये आपके संख्या में चार, जिनको संयुक्त या विजातीय के नाम से जाना जाता है। जैसे ये ए है, ये ए कैसे बनेगा, अगर मैं ए के अंदर अगर मैं ई जोड़ता हूं तब ये ए बनता है। यानी कि दो अलग अलगों के मिक्सअप से बनने लग रहा है। ठीक है, जब संधि करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। ये इतनी चीजें क्लियर है। इतना ही था संधि के अंदर, सॉरी इसके अंदर वर्ण व्यवस्था के अंदर स्वर कर लिए, व्यंजन कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक टॉपिक आपका और रह गया। एक टॉपिक और कौन सा रह गया, उसको अभी हम लोग कर लेते हैं। एक होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, निपटा देंगे। कौन सा रह गया, अनुस्वार और अनुनासिक। ये क्या है, अनुस्वार बिल्कुल छोटा सा ही है, अनुनासिक भाई। देखो इसके अंदर क्या कुछ मामला होता है आपको बताता हूं। देखो अनुस्वार का मतलब ये होता है जो भी आप जो बोलते हो ना, जो सिर्फ आपके नाक से जिसके अंदर हवा निकले, जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में केवल नाक से वायु निकले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। भाई सिर्फ नाक के अंदर से ये हवा आएगी उसको अनुस्वार बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, कंगन बोल के देखो, कंगन, गंगा। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है आपका, ये ए के ऊपर जो आप ये बिंदु लगाते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार, जो भी बिंदु लगती है। ठीक है, बोल के देखो कंगन, नाक से हवा आने लग रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, अनुनासिक, जिनके उच्चारण में क्या है, वायु नाक प्लस मुख दोनों से निकले, जिनको बोलने में वायु नाक प्लस मुख दोनों से निकले, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अनुनासिक बोलते हैं। यानी कि नाक का भी प्रयोग हो गया, साथ में मुंह का भी हम लोग प्रयोग करने लगे, उसको अनुनासिक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया दांत। देखो दांत, ठीक है, कंगन, कंगन में सिर्फ नाक से, यहां पर दांत, मुंह के अंदर से भी आपकी हवा निकलने लग रही है। चांद, ठीक है, यानी कि ये कौन सा होता है, इसकी पहचान अनुनासिक, यानी जिसके ऊपर क्या, ये जो चांद बिंदु होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं, और जिसके ऊपर सिंपल बिंदु होता है उसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर है ना। तो आंसर दे तो रखें भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन सचिन सैनी आंसर दे तो रखे, नीचे आंसर की बना रखी है अलग से रीजनिंग वाले प्रैक्टिस क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, अब इसके हम लोग करेंगे एमसीक्यू भाई। बस बताओ भाई, वर्णों के उच्चारण की दृष्टि से बेमेल का चयन कीजिए, जिसका मेल सही नहीं है। ओ और औ कंठोष्ठ है क्या, ओ औ अभी अभी करे थे, ये देखो कंठोष्ठ कौन सा आपका, ओ औ कंठोष्ठ है, ये तो बिल्कुल सही है इसका मतलब। ठीक है, यही तो पूछा हुआ है, ओ औ कंठोष्ठ है, बिल्कुल सही है, बेमेल बताना है। दंतोष्ठ वै और फै, वै और फै, क्या दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग नहीं, वै फै। दै और धै, तालु, दै धै तालु। ठै और ढै, ठै टै ठै ढै ढै नै, मुर्दा, ये बिल्कुल सही है। इन दोनों के अंदर से बताओ कौन सा आपका गलत है, वै फै दै धै, बताओ तै थै धै धै नै। देखो तै थै धै धै नै, जीभ कहां पर, दांतों के टच होने लग रही है, तै थै धै धै नै, यानी दांत वाला, ये तो आपका दंत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, ये आपका गलत है। वै फै, वै फै,
ओठों का प्रयोग होने लग रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बेमेल यानी कि जो गलत है वो ये है तै थे ध ध न, दांत तो आएगा, दंत आएगा इसके अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, निम्न में से कौन सा दंत वर्ण प्रयुक्त है, बताओ दंत वाले वर्ण कौन से हैं? ज ये से, न ले से, ट ड र है कै ख, बताओ भाई कौन सा आपका दंत वाला वर्ण है वो प्रयुक्त हुआ है? मारो आंसर बगा आगे। वेरी गुड, दंत वाला वर्ण बता दो भाई कौन से में प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताओ बताओ। आया किसी का? बी 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 बी, शाबाश। देखो भाई न ले से बोल के देखो, बोल के देखो इनको, न बोलोगे, अरे वो देखा था ना आपने दंत वाले के अंदर कौन सा था? तै थे ध ध न, पहले उससे ही एलिमिनेट हो जाता भाई। दांत वाले के अंदर बोल के देखो, तै थे ध ध न वाला ही तो था, ठीक है, तै थे ध ध न बोला, न दांत तो टच होने लग रही तो पहले उससे ही कर, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तै थे ध ध न, ले ये रे ले भी तो दांतों के मैंने बताया था ना पहले भी, वो अपना गलत हो गया था, मैं ताल्लु बताऊं था। ले भी अपना दांत के अंदर ही आता है, से भी आपका दंत के अंदर ही आता है, तो न ले से, ठीक है भाई। अगला देखो कौन सा है, देखो भाई री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। री का पहले बताना कौन सा विकल्प आपका गलत है, बताना। री का री री आप ही ने अभी पढ़ा था, मुर्दा ही तो है, जीभ आपकी मुड़ती है, ये देखो मैंने अभी नहीं बताए थे आपको। री का उच्चारण स्थान कौन सा है? री का आपका मुर्दा है, तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही चीज है। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, बिल्कुल सही है। दूसरा, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिके वर्णों के अंदर की जाती है। विसर्ग यानी कि जैसे ये होता है इस टाइप से। यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। देखो अभी ने क्या कराया था, किस किस को अर्ध स्वर बोलते हैं? यह और वह को हम लोग क्या है, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ये कथन तो बिल्कुल सही है, यानी क्या यह और वह को अर्ध स्वर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, अभी करवाया था जिसके उत्तेजना है, ड ढ ढ ढ, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। विसर्ग ध्वनि की गणना में नासिका कहां से? नासिका के अंदर देखो न टे ठे, जिसके अंदर नाक की आपको फीलिंग आए, अणे खाली यानी नाक वाली फीलिंग आए। क्या विसर्ग के अंदर, विसर्ग का मतलब होता है ये जो दो डंडे लगाते हैं, क्या इसके अंदर हमें कोई नाक वाली ध्वनि फील होती है? नहीं फील होती भाई, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा का बी है, गलत हो जाएगा भाई। आगे देखो गला कौन सा आपका, ग ल और ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान कौन सा? बताओ कौन सा है आपका? देखो ग ल ब, ल तो आप ही ना पढ़ लिया, ल का दंत है, वैसे ल का दंत रखो, ल का दंत तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बाकी देखने की जरूरत है को नहीं, ठीक है। ल आप ही ना देख रहे, ल इब अपना आजीवन याद रहोगा, मेरा भी और तारा भी, क्योंकि आप ही ना गलत कर दिया था। ल आप ही ना कहीं बताया था ताल्लु होगा, ल आप लोगों ने बोले मेरी जीभ छोटी है, ल और ल है कौन सा? दंत है, दत्तड़ा है, ल अपना गलत हुआ था, तो ल याद रखो, ल भी चला नंबर पे है, दंत है, तो टक बस, बाकी पढ़ने की जरूरत है को नहीं। ग कै ख घ घ ड, पहला ही तो था, कंठ हो गया। ब ओठा प्रयोग होने लग रहा है, ब ओस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है, जिसके अंदर यानी कि ओठ का प्रयोग नहीं होगा? ऊ ओठ का प्रयोग है, वे ओठ का प्रयोग है, बे ओठ का प्रयोग है, ये ओठ का कोई प्रयोग नहीं है, इसको ये बोलते हैं, ये देखो ऊ ओठ बन गए ऊ, वे ओठन पकड़ लो, ये बोलियो कौन बोले था ना, वे
बै बै बै, ठीक है। लेकिन ये नाक का है, इसके अंदर नासिका है ये, ठीक है, नासिका के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी वर्ण व्यवस्था। स्वर कंप्लीट हो चुके, वर्ण कंप्लीट हो चुके, और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके। और जो प्रश्न इससे एक आधा जो पूछा जा सकता है वो ये होता है कि भाई टोटल स्वर हैं कितने आपके, 11 हैं, व्यंजन कितने हैं, 33 हैं, टोटल मिला के कितने हैं, 44 हैं, ठीक है। वो कौन से ये प्रश्न पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर, जो पूछता मैं आपको वो बताता हूं। दीर्घ स्वर कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, याद होने चाहिए। देखो सिर्फ आप अरसो याद रखो, ई ऊ री, इन चारों को छोड़कर जो से छोटी मात्रा वाले हैं, देखो छोटा ई, छोटा उल्लू, छोटा ए, देखो आ तो बड़ी मात्रा होगी, जो से छोटी मात्रा वाले वो सारे अरसों के अंदर आ जाएंगे, ए ई ऊ री, ये 4 अरसों में, बाकी बचोड़े सारे के सारे आपके दीर्घ का में होंगे। इन चीजों को इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो ये पूछ लिया भाई अरसों स्वर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, दीर्घ स्वर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। टोटल कितने याद होना चाहिए। व्यंजन के अंदर पूछ लिया स्पर्श व्यंजन कौन सा है, पहले जो 25 के 25 है ये सारे के सारे के आपके स्पर्श व्यंजन, क्या क्या यार है। उसके बाद आपका पे बे में ये रे ले वे, ये रे ले वे कौन से आपके अंतस्थ हैं, उसम से जिसके अंदर बोलने में जोर है, ये सारे उसम व्यंजन हैं, ठीक है। उसके अंदर भी अर्ध स्वर कौन सा है, रे, ये जो रे है ये आपका परिकंपित है, इसको एक और नाम था अभी आपने देखा था ऑप्शन आगा, उस नाम तक जाना है। पार्श्विक लय है, ठीक है, लय कौन सा, लय आपका दंत वाला भी है। उत्क्षिप्त व्यंजन डेड है, तो ये चीजें भी याद रखनी। कंठ कौन सा, तालु कौन सा, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये चीजें भी आपको याद रखनी, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछता है। अनुस्वार और अनुनासिक पूछ लेगा, ठीक है। और आपसे ये पूछ सकता है भाई इनका उच्चारण स्थान भी आपने कर लिया, जो आपके स्वर थे ये रह गए थे। वृत्ताकार कौन सा है, अवृत्ताकार कौन सा, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। दीर्घ सहजाती है और संयुक्त विजाती है, ये भी पूछ सकता है। मतलब मेरे एंड से मैंने कंप्लीट करवा दिया भाई, ठीक है। मेरे एंड से वर्ण व्यवस्था के अंदर कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। हाँ अव्यय की क्लास की पीडीएफ अभी डाल दूंगा भाई, ठीक है भाई। सबके समझ में आ गई, एक बार के लिए मेरे को कमेंट करके बता दो। अव्यय की क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा भाई संदीप कुमार, अभी क्लास खत्म होती डाल दूंगा। चीजें ये बताओ समझ में आई या नहीं आई, डाल दूंगा भाई। अनिल बोल तो दिया यार, तो टेस्ट भाई संडे वाले दिन ओपन होगा ना, अभी थोड़े ना होगा भाई। अभी भाई अभिषेक पैटर्न फिक्स नहीं हुआ है, होगी चीजें क्लियर। इतनी चीजें जो समझ आई हो, समझ में आ गई क्या, आ गया ना, ओके भाई। तो मिलते हैं कल फिर दिन में 12 बजे, ठीक है, ओके। हाँ लास्ट दोनों क्लास के नोट्स भी डाल दो, मैं टेंशन ना लो, ठीक है, ओके भाई, खैर जाओ, ठीक है भाई।